क्लास 11 में आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका दोस्त सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये मोलर मास क्या होता है। तो एक मोल के मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास का सिंबल हो गया दोस्त कैपिटल M। तो बोलता है मोलर मास का डेफिनेशन की एक शुद्ध पदार्थ के एक मोल के मास को ही हम लोग मोलर मास कहते हैं। मोलर मास का सिंबल हो गया आपका कैपिटल M। मोलर मास का यूनिट हो गया ग्राम पर मोल। अब यहां पर देखिए दोस्त, मोलर मास बराबर हो गया, जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं ना तो वही हमारा मोलर मास कहलाता है। और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं दोस्तों उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। इसका मतलब दोस्त ग्राम जैसा जैसा ग्राम एटॉमिक मास वैसा वैसा हमारा मोलर मास है। और जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं ना तो उसी को बोलते हैं मोलर मास। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि जब हम लोग मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसा जैसा ग्राम मॉलिक्यूलर मास वैसा वैसा मोलर मास। और दोस्त कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। तो सोडियम के एक एटम का मास लिखना है, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास लिखना हमको। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 सम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर सम संख्या में होता है ना तो एक का डबल करके एक जोड़ देते हैं। तो 11 का डबल किए तो हो गया 22, एक जोड़ दिए तो हो गया 23। तो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना तो सोडियम का एटॉमिक मास आपका 23 हो जाता है। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो गया हमारा दोस्त 23। और हम लोग जानते हैं दोस्त एटम हमारा छोटा पार्ट है। तो छोटा पार्ट के लिए हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं। तो एटॉमिक मास का छोटा यूनिट हो जाएगा AMU। यहाँ पर लिख दिए AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो गया हमारा दोस्त 23 एटॉमिक मास यूनिट। अब सोडियम का एक मोल का मास लिखना है, मतलब सोडियम का मोलर मास लिखना है। तो जब सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं ना तो उसी को मोलर मास ऑफ सोडियम बोलते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो यहाँ पर 23 लिखिए। और मोलर मास एक मोल का मास होता है। तो एक मोल बड़ा पार्ट है तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पर तो बड़ा यूनिट के रूप में ग्राम लिखिए। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हो गया आपका 23 ग्राम। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास लिखना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त एक मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है। यहां पर देखिए दोस्त ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका कार्बन और दूसरा एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपका 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ पर लिख दिए हम 16। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। तो 12 एकम 12 हो गया, 16 दूना 32 हो गया। तो 2 और 2 हो गया हमारा 4, 3 और 1 हो गया हमारा 4, ये हो गया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा दोस्त 44 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास लिखना है।
तो हम लोग जानते हैं दोस्त, एक मोल के मास को बोलते हैं मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास 44 आया, तो यहाँ पर 44 लिखिए। और एक मोल का मास लिखना है तो मोल बड़ा पार्ट है, तो बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट यूज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचपी में मोलर मास खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।